धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल ने राहुल गांधी के बारे में जो कुछ कहा है, ये कोई पहली बार तो कहा नहीं है। आप याद कीजिए, जब इनकी इंग्लैंड का दौरा था, इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में राहुल गांधी के भाषण हुए थे, तब किस तरह की प्रतिक्रिया आई थी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही राहुल गांधी को टारगेट करते हुए उनके बयानों को भारत विरोधी बताती रही है। वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना सुनने की स्थिति में ही नहीं है। राहुल गांधी जब सरकार पे हमले करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तमाम तरह का माहौल बनाए रखते हैं, वो माहौल पूरी तरह से बिखर जाता है। चाहे इस बार का यूएस का दौरा हो, इसके पहले का यूएस का दौरा हो, चाहे इंग्लैंड का दौरा रहा हो, राहुल गांधी ने कभी भारत देश को लेकर कोई बात नहीं कही। उन्होंने जो कुछ बात, आज भी जो बात कर रहे हैं, उसे भारत का नाम तो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारतीय नागरिक जो है वो उनमें जो विविधता है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आम नागरिकों के बारे में कोई बात नहीं की। जो इंडियननेस है, जिस भारतीयता के लिए हमारा देश जाना जाता है, उसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और उसी के वकालत देश में भी करते हैं, उसी के वकालत तो बाहर भी कर रहे हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी का ये जो हमला है राहुल गांधी का, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति वही है। वो अगर वो इस विविधता को स्वीकार कर लें तो फिर तो सभी समस्याओं का समाधान ही हो जाए। लेकिन जब अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, जब आप लोगों को सांप्रदायिक आधार पर संबोधित करने का प्रयास करेंगे, तो अब आपके ऊपर जब हमले होंगे तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। और दुनिया के पैमाने पर जो भी लोकतांत्रिक देश है, वो उन्हीं मूल्यों का सम्मान करते हैं जिन मूल्यों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस देश का नागरिक ये नहीं मान लेगा कि राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। आप पूछना, आप इनका बयान सुन लीजिए, और कुछ गिने चुने नेता लोग हैं जो इस तरह का बयान देते हैं। गिनती के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, लेकिन वो बोलते हैं। आखिर आरएसएस पे हमला, तो आरएसएस की आलोचना तो राहुल गांधी ने कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार की है, कहा नहीं किया है। जो लोग कहते थे कि महाराष्ट्र में जाकर के आप आरएसएस की आलोचना मत कीजिए, यहां मत कीजिए, वहां मत कीजिए, राहुल गांधी कहीं रुके नहीं। ये क्या तथ्य है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप खड़े होना चाहते हैं, तो आपको राष्ट्रीय सेवक संघ के सोच के खिलाफ भी एक हमलावर होना पड़ेगा। अगर आप इसमें संशोधनवादी होंगे तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना और आरएसएस को स्वीकार कर लेना, फिर आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने का एक केवल आप पाखंड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी बातों में कभी भी आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग करके नहीं रखा। वो इन दोनों संस्थाओं पर, दोनों संगठनों पर हमलावर है। और राहुल गांधी वही कह रहे हैं जिस राजनीतिक सोच के वो व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं कि देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधता जो है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ, क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इंग्लैंड में जाके बात कही तो देशद्रोही कैसे हो जाएंगे भाई? देश के बारे में तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार इन मूल्यों का, इन परंपराओं का सम्मान नहीं करती। सरकार के ऊपर उनका हमला है। और अगर आप विविधता का सम्मान नहीं करेंगे तो आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप या तो ये कहिए कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, यह बातें लगातार वो उनके राजनीति का, उनकी राजनीतिक सोच का आधार है। और इसको कहने से वो चुकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना से राहुल गांधी बोलना बंद कर देंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा इनको टारगेट किया गया। जब भी होता, अच्छा राहुल गांधी की बातों का जवाब आपके पास नहीं है। आप अगर उनकी बातों का जवाब दीजिए ना, कि जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत है या सही है, जो सरकार के ऊपर उनकी आलोचना हो रही है वो गलत है या सही है, उन चीजों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका वह भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का एक अपना आडंबर लेके चलती है, वो राष्ट्रवाद के ही अपनी राजनीति को बढ़ाने की एक कोशिश है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी बताने लगेंगे तो आपको उसके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जिस व्यक्ति आप आलोचना कर रहे हैं वही जवाब दे कि वो राष्ट्रद्रोही है, वही वो कहे कि वो राष्ट्र के खिलाफ बात कर रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी अपने इस राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद का जो नारा है उसी को आगे करने का प्रयास करती है,
क्योंकि उसके पास इन विपक्ष के द्वारा, खासतौर से राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं है। और बीजेपी और आरएसएस पे हमला करके ही जो धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति है, आप उसको मजबूत कर सकते हैं। इसके अभाव में संभव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, संघ के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और यह राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर आप याद कीजिए कि पिछले दिनों में साफ हिंदुत्व के आरोप लगे थे, उन सभी आरोपों से उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया और साफ साफ खड़े हो गए कि नहीं, हम सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ हैं, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के साथ खड़े हैं। सभी धर्मों का समान आदर होना चाहिए और किसी के धार्मिक सोच के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो राजनीति अपना उन्होंने साफ साफ कर लिया। इस राजनीतिक सोच का विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर कोशिश की, उस पूरी कोशिशों को राहुल गांधी और इंडिया दल समूह ने सामाजिक न्याय की राजनीति करके उसमें पलीता लगा दिया। सामाजिक न्याय की राजनीति का कोई जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति में विश्वास करने वाले लोग ध्रुवीकरण की राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक समर्थक वर्ग तैयार किया था, उससे बिखरा हो गया। समस्या केवल यह है कि राहुल गांधी की यह राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का अपना तरीका है, उसमें उसको लेकर के सवाल पैदा किए जा रहे हैं। उसको लेकर के सवाल पैदा किया राहुल गांधी ने। और जो समर्थक वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस आधार पर तैयार किया था 2014-2019 के राजनीति चुनाव में, वह समर्थक वर्ग बिखरता जा रहा है। प्रतिबद्ध मतदाताओं की एक संख्या रह गई है। इस देश का कोई भी नागरिक जो इस देश से विश्वास करता है, वह सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण को स्वीकार नहीं कर सकता। और जब धार्मिकता के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो वर्ग तैयार हो रहा है, उसमें कमी आएगी। चिंता भारत सत्तारूढ़ दल की यह है। राहुल गांधी के इन हमलों से जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की कि इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, यह डेमोग्राफी बदल रही है, यह हमारे संसाधनों में हिस्सा मांग रहे हैं, इस सभी का जो परसेप्शन है वो टूट रहे हैं। समस्या अब इसका जब आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आप कहिए कि राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये आप नहीं बताएंगे। अब वो दौर नहीं है कि जो आप कुछ भी कह देते थे लोग स्वीकार कर लेते थे। अब आपकी बातों पर, सत्तारूढ़ दल की बातों को लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बात कौन सी कही है राहुल गांधी ने जो देश के खिलाफ। कुछ भी नहीं है। और सरकार की आलोचना, देश की आलोचना नहीं है, स्थापित तथ्य है ये। और भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, राहुल गांधी के ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके सरकार के खिलाफ जिनका सीधा सीधा हमलावर हो रहा है, उसको रोक नहीं सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी के ऊपर